हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर नई कहानी के साथ। दुष्ट सास और तुलसी माता। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक सुंदर सी लड़की नामक सीमा रहती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वो फिर भी मेहनत करती और अपने माता पिता का ख्याल रखती। गांव में हर साल तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता था और इस साल भी मनाया जाने वाला था। तुलसी विवाह के दिन लोग तुलसी के पौधे को सजाकर उसकी पूजा करते थे। सीमा का दिल हमेशा सपनों से भरा रहता था। वह भी चाहती थी कि उसका विवाह एक अच्छे और ईमानदार आदमी से हो। एक दिन गांव में एक युवक आया। उसका नाम आर्यन था। उसकी सुंदरता और उसके स्वभाव से उसने सभी गांव वालों को प्रभावित किया। आर्यन एक बड़े गांव के धनी व्यापारी का बेटा था। एक दिन आर्यन गांव में घूमने के लिए आता है, तब वो सीमा को देखता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है। अरे रघु, ये लड़की कौन है? मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। अरे ये शामू काका की बेटी है क्या? शामू काका की बेटी इतनी बड़ी हो गई है? आर्यन उसे देखकर घर वापस आ जाता है और दिन भर उसके बारे में सोचने लगता है। रात के समय जब गांव में तुलसी विवाह के उत्सव की तैयारी चल रही थी, तभी वहां आर्यन भी आ जाता है। तो फिर से उसे सीमा वहां पर दिखाई देती है। तुलसी विवाह होने के बाद आर्यन घर आ जाता है और अपने माता पिता को सीमा के बारे में सारी बातें बता देता है। अरे पागल हो गया है तू? गरीब की लड़की को तू इस घर में लेकर आएगा? हाँ बेटा, तेरे बाबा सही कह रहे हैं। गांव में हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन आर्यन अपनी बात पर अड़ा रहता है। कुछ देर बाद लड़ झगड़ कर वो अपने माता पिता को मना ही लेता है। अगले दिन सेठ और कामिनी अपने बेटे का रिश्ता सीमा के घर लेकर जाते हैं। अरे सेठ, आप आइए आइए। सीमा की माँ उन्हें पानी लाकर दे देती है। नहीं, हमें पानी नहीं चाहिए। हमें तुम्हारी बेटी हमारे बेटे आर्यन के लिए चाहिए। क्या तुम इन दोनों की शादी के लिए तैयार हो? जी सेठ जी, हमारे तो भाग्य खुल गए। इतने बड़े घर में हमारी बेटी दुल्हन बनकर जाएगी। ऐसे ही कुछ दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। सीमा गरीब थी, इसीलिए उसने दहेज में कुछ नहीं लाया था, बस एक तुलसी का पौधा लेकर आई थी। उसकी तुलसी माता पर बहुत श्रद्धा थी। एक दिन जब वो तुलसी माता की पूजा कर रही थी, जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सीमा को पूजा करते देख उसकी ननद अपने माँ को बुलाती है। माँ, जल्दी से यहाँ आ जाओ। क्या हुआ? तू इतना शोर क्यों मचा रही हो? शोर मैं नहीं, भाभी मचा रही है। आपको पता है, रात में मैं बहुत देर से सोई हूँ और सुबह इनकी आवाज ने मुझे उठा दिया। पता नहीं भैया भी किस गवार को उठा लाए हैं। माया, मैं तो तुलसी माता की पूजा कर रही थी। कान खोलकर सुन लो बहू, सुबह सुबह कोई पूजा नहीं होगी। ये तुम्हारा मायका नहीं, ससुराल है, जहाँ तुम्हारी नहीं हमारी चलती है। जल्दी करो, घर में कितना सारा काम पड़ा हुआ है। जी माँ जी। सीमा सारा दिन काम करती थी, लेकिन किसी को भी उसकी दया नहीं आती थी। आर्यन को घर में क्या चल रहा है ये कुछ पता ही नहीं चलता था। पूरा दिन वो ऑफिस में काम करता था। ऐसे ही माया और सास सीमा को बहुत परेशान करने लगे। एक दिन जब आर्यन को ऑफिस के काम से शहर जाना पड़ता है, तब उसके जाते ही, अरे बहू, मुझे भूख लगी है। जी माँ जी, अभी खाना लेकर आती हूँ। सीमा खाना लेकर आती है। उसकी सास खाना खा लेती है तो उसे खाना अच्छा नहीं लगता। अरे ये क्या खाना बनाया है तुमने? ना इसमें तीखा है और ना नमक। ऐसा कहकर वो सीमा को मारने लगती है। कोई भी उसे बचाने नहीं आता। वो रोते हुए तुलसी के पौधे के पास चली जाती है और वहां बैठकर जोर से रोने लगती है। अब बस हो गया इस सीमा का। इस सीमा से कैसे छुटकारा पाए? हाँ, सुबह इसके खाने में जहर मिला देती हूँ।
एक किस्सा ही खत्म हो जाएगा। अगले दिन सुबह सीमा की सास खाने में जहर मिला देती है। सीमा बहू, जरा इधर तो आना। उसे कहूंगी, ए तुलसी माता को भोग लगाकर खा लेना, और ए खाते ही उसका काम तमाम। बड़ी आई तुलसी माता की भक्त। वो खाना वो बाहर लेकर आती है और सीमा को बुलाने लगती है। सीमा बहू, जरा इधर तो आना। जी माँ जी। हमारे घर में कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शायद मेरी भी तुम्हारे साथ पूजा करने से घर में सुख शांति आ जाए। ए लो प्रसाद, तुलसी माता को भोग लगाकर तुम खा लो। जी माँ जी। अपने सास का इतना प्यार देखकर सीमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और पूजा आरती करके भोग लगाती है। जैसे ही सीमा प्रसाद खाने लगती है, उसकी ननद वहाँ पर आ जाती है और प्रसाद ले लेती है। अरे वाह भाभी, अकेले अकेले ही खाना खा रही थी। माया उसमें से थोड़ा सा प्रसाद खा लेती है। तभी वहाँ पर सास आ जाती है और चीख पड़ती है। अरे माया, ए प्रसाद मत खा, इसमें जहर मिला है। सास की बातें सुनकर सीमा के होश उड़ जाते हैं, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। माया चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। उसकी सास जोर जोर से रोने लगती है। सीमा जल्दी से डॉक्टर को फोन करती है और डॉक्टर आ जाते हैं तो वो माया का चेकअप करके कहते हैं कि नहीं, ए अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे किए की सजा मेरी बेटी को नहीं मिलेगी। तभी सीमा तुलसी के पौधे के पास आ जाती है और हाथ जोड़कर कहने लगती है कि आज आपके पत्तों का रस मेरे ननद का जीवनदायी औषध बन जाए। इसी कामना से मैं ये रस अपनी ननद को पिला रही हूँ। जय माँ तुलसी मैया। सीमा कुछ तुलसी के पत्ते तोड़कर उनका रस निकालकर माया को पिलाती है और माया को होश आ जाता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी आर्यन भी वापस आ जाता है। माँ, बाबा, मेरी बच्ची, तू ठीक हो गई। जय तुलसी मैया की। आर्यन को भी सारी बातों का पता चल जाता है। माँ, मुझे पहले से ही सीमा पर भरोसा था। वो हमारे घर को जोड़कर रखेगी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे समझने में देर हो गई। हाँ भाभी, मुझे भी। सीमा सबको माफ कर देती है और सभी मिलकर तुलसी माता की पूजा करते हैं। बोलो तुलसी माता की जय। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ।